Assalamu alaikum dear friends and students. I am Mohammad Nazim Patel and welcome to my channel English Grammar in Urdu. Now today's topic is personal pronoun subtitle object pronoun ज़मीर मफ़ूल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्रोनाउन के ताल्लुक से ज़मीर फ़ाइल के ताल्लुक से। इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ताल्लुक से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। शेयर भी करें दूसरों तक और कमेंट और लाइक भी करें। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ताल्लुक से। ऑब्जेक्ट यानी क्या, जिस पर काम हो रहा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो यूँ तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिस पर डायरेक्टली असर होता है, अफेक्टेड बाय द एक्शन, उस पर डायरेक्ट असर होता है फेल का। एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है रिसीव या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस पर डायरेक्टली काम नहीं होता उस ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखिए, मैंने रेड में सब्जेक्ट प्रोनाउन को भी लिखा है ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर में है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो ब्लैक में मैंने लिखा है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपको मालूम है मुतकल्लिम बात करने वाला, सेकंड पर्सन मुखातिब जिससे हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन यानी गायब जिसके मुताल्लिक बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल। तो आई यानी क्या, मैं। तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी यानी मुझे। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस यानी हम, हमें। यू का सेम रहेगा यू, और प्लूरल में भी यू का सेम रहेगा यू। हम अगरचे इसके एग्जाम्पल्स आगे मैं देता हूं तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ही का होता है हिम, ही यानी ओ, हिम यानी उसे। शी का क्या होता है हर। इट का इट रहेगा और दे का रहेगा देम। दे यानी ओ और देम यानी उन्हें। अब चलो चलते हैं यूसेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है ये देखते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है आफ्टर ए वर्ब, यानी वर्ब के बाद में इसका इस्तेमाल होता है। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता था वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल होता था। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल वर्ब के बाद में होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें जुमले में देखना है कि वर्ब क्या है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वर्ब। वर्ब गाइड यानी रहबरी करना, ये क्या है, वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे देखिए ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आ रहा है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही क्या हुआ, सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। और मी जो वर्ब के बाद में आ रहा है यानी रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे टीच अस, वो हमें सिखाते हैं। तो टीच इज ए वर्ब, और दे क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। और अस, वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, अस। तो ये आई का है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इट हेल्प्स यू। तो यहाँ पे हेल्प्स क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब के पहले हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है इट, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और यू ये ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू रहेगा। हम इसे कैसे पहचानेंगे, अगर चाहे हेल्पिंग ये मेन वर्ब के बाद में है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है, ये वर्ब के पहले आ रहा है इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो वर्ब है इरेज, इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इट पहले यहाँ पे देखिए, इट ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है। ये इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। यू इरेज इट। वी इनवाइट हिम, वी हमारा क्या हो गया वर्ब, ये हो गया वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई मीट हर, मैंने उसे मिला, तो ये हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन। मीट इज अ वर्ब, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के या हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद में इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल आफ्टर ए प्रीपोजिशन कैसा होता है। पहला जाने हम
आफ्टर ए वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। अब आफ्टर ए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। उससे पहला जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है हमारा, तो यहाँ पे टू जो है प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या है अगले वीडियोस में तफसील से बताऊंगा। प्रीपोजिशन विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, तो ताल्लुक बताता है नाउन और प्रोनाउन का। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के बाद में इस्तेमाल होने वाला ये है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए ही क्या हुआ, सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हो रहा है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ये हमारा वर्ब है और उसके वर्ब के बाद में है जो आ रहा है ये हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में इस्तेमाल हो रहा है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे लुक एट हर, ये लुक क्या है, वर्ब है, ये है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में इस्तेमाल हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ताज्जुबिया जुमले, और ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन यानी सवालिया जुमले। तो तमाम की मिसालें आपको मिल गई हैं। यहाँ पे देखिए द गिफ्ट इज़ फॉर हिम, ये गिफ्ट उसके लिए है। तो गिफ्ट, द गिफ्ट क्या हुआ, नाउन हुआ हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है। फॉर जो है प्रीपोजिशन है, उसके बाद में इस्तेमाल हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी वर्क्स फॉर देम, ये उनके लिए, वो उनके लिए काम करती है। तो वर्क्स है वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वर्ब के पहले आ रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन है फॉर, एंड देम क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। कंपैरिजन डिग्री में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आगे एक सेशन लूँगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ताल्लुक से। तो यहाँ पर देखिए इसमें कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री में हो या यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एक मैंने जुमला दिया है और ये है कंपैरेटिव डिग्री का एक जुमला दिया है, जिसके बाद में एज और दैन के बाद में भी प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ एज टॉल एज मी, तो यहाँ पे एज के बाद में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एज के बाद में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल, एज के बाद में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का एक जुमला देखिए, ही इज़ रिचर दैन हर, यहाँ पे दैन के बाद में इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। तो याद रखिएगा ये तीसरा है। स्पोकन इंग्लिश में हम जो बात करते हैं, बात करने में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, विथ यूज़ विथ शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जैसा क्वेश्चन है हु इज़ द, तो वहाँ पर कौन है, तो पूरे जुमले में जवाब देने के बजाय कहते हैं कि मी यानी मैं हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन समझो ऐसा है, आई एम टायर्ड, ये कह रहा है कि मैं थक गया हूँ। तो आपके सामने वाला आपका दोस्त जो है पूरे जुमले में जवाब देने के बजाय वो कहेगा मी टू, मैं भी थक गया हूँ। तो यहाँ पे मी इस्तेमाल हो रहा है, शॉर्ट आंसर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है, हु इज़ देयर, इट्स मी। ये ओल्ड फैशन है और अनयूजुअल है, अब ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ये ट्रेडिशनल और ओल्ड फैशन माना जाता है। मैं आपके सामने यहाँ पर और एक बार कंपैरिजन कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए यूसेजेस ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ये क्या होता है, फाइल होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो मफूल होता है। यूज़ बिफोर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। असर्टिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या करेंगे, हम वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के पहले इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या रहता है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी अमल करने वाला, काम करने वाला होता है, फाइल होता है। और तीसरा जो कंडीशन याद करना है पॉइंट हमें, यूज़ आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमलों में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ताल्लुक से जो मफूल होता है, जिस पर काम हो रहा है या काम को रिसीव कर रहा है, तो यूज़ आफ्टर ए वर्ब, हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ब के बाद में इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। यूज़ आफ्टर ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हुर्फ जार के बाद में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ आफ्टर एज एंड दैन इन कंपैरिजन सेंटेंसेस, कंपैरेटिव डिग्रीज के सेंटेंसेस में एज और दैन के बाद इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है रिसीव ऑफ द एक्शन।
मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें और कमेंट करें।